दोस्तों, एशिया कप खत्म हो चुका है। आप लोगों को तो पता ही है, इंडिया सुपर 4 में आउट हो गई और श्रीलंका ने कप जीत लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू श्रीलंका। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये सोचा था कि श्रीलंका फाइनली कप जीत जाएगा? मुझे नहीं लगता किसी ने सोचा होगा ऐसा। अरे खुद श्रीलंका के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। जब पहले मैच में श्रीलंका ने 126 127 कुछ बनाया था और बांग्लादेश से हार गई थी, तब तो श्रीलंका के लोगों ने ये प्रेयर किया होगा कि हमारी टीम प्लीज सुपर 4 तक पहुंच जाए, वही काफी है हमारे लिए। लेकिन देखिए, कब जीत गई टीम। यही होता है, जब कोई बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो कोई दूसरा बाजी मार के ले जाता है। जैसे कि इस बार एशिया कप में भी इंडिया और पाकिस्तान में फाइनल होगा, ये सब लोग बहुत ज्यादा श्योर थे। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। और कप लिया कौन? श्रीलंका लेके चला गया। ये जो इंसिडेंट है, ये मुझे एक और इंसिडेंट की याद दिलाता है। कितने लोग इस बात को रिलेट कर सकते हैं 2007 वर्ल्ड T20 के साथ, जब इंडिया सारे नए प्लेयर्स के साथ उतरी थी टूर्नामेंट में। कितने लोगों ने सोचा था कि इंडियन टीम कप लेके आएगी? मुझे नहीं लगता किसी ने भी सोचा होगा। एकदम अंडरडॉग टीम थी इंडिया, फिर भी कप लेके आई। क्यों? क्योंकि वो जितने यंग प्लेयर्स थे उनके अंदर जुनून था, हमको कुछ करके दिखाना है, और उन्होंने करके दिखाया। वही सेम जुनून आप ये श्रीलंका के प्लेयर्स के अंदर इस बार देख सकते थे। हर कोई अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करना चाह रहा था और कर रहा था, क्योंकि उनको देश के लिए कुछ करना था। लेकिन वही हमारे इंडियन प्लेयर्स, मुझे तो नहीं लगता आजकल इंडिया में कोई देश के लिए खेलता है। वो होता है ना, अंदर से देश को जिताने का जो जुनून होता है, वो जब निकल के आता है और आप मैच हार जाते हो, वो शक्ल पे दिखता है। लेकिन इंडिया जब पाकिस्तान और श्रीलंका से हारी, मुझे कहीं पे भी किसी के मुंह पे भी ये दुख नहीं दिखाई दिया। हाँ, हमारा कैप्टन बहुत ज्यादा परेशान था कि लोग कैच ड्रॉप कर रहे हैं, सबसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर जो है वो 19th ओवर में पिट रहा है, लेकिन दूसरा कोई भी परेशान मुझे नहीं दिख रहा था। एक वीडियो जो वायरल हुआ था, जब अर्शदीप ने एक कैच ड्रॉप कर दिया था पाकिस्तान वाले मैच में और रोहित शर्मा गुस्से से उसको कुछ बोल रहा था, तो लोग आगे ये कमेंट करने के लिए, कैसा कैप्टन है, ऐसे करेगा तो मोरल डाउन होगा यंगस्टर का, कैप्टन को अपने प्लेयर को सपोर्ट करना चाहिए। अरे भाई, कैसे करेगा सपोर्ट? कैसे करेगा? वो गुस्सा आता है अंदर से। एक तो पहली बात, इंडिया फर्स्ट बैटिंग की थी और इस टूर्नामेंट में मोस्टली सारे मैच जो सेकंड बैटिंग कर रहे थे वो लोग जीत रहे थे। ऊपर से बॉलर्स भी विकेट नहीं निकाल पा रहे थे। ऐसे सिचुएशन में कुछ भी करके, कैसे भी करके एक क्लोज कॉल हो रहा है मैच, और तब जाके तुम अगर कैच ड्रॉप कर दो, जो मैच जिता सकता है वो प्लेयर का कैच ड्रॉप कर दो, तो कैप्टन गुस्सा कैसे नहीं करेगा यार? वो भी एक सिंपल सा कैच। ऐसा नहीं है कि कोई दौड़ के जाके उड़ के तुमको पकड़ना है। अरे भाई, उधर ही खड़े हो, ऊपर से आ रहा है, सिंपल हाथ दिखा के पकड़ना है। और यार, एक तो ये रोहित शर्मा के फैन क्लब, विराट कोहली के फैन क्लब, ये सब ना एक दूसरे को गाली देना बंद करो यार। फायदा है कुछ? बताओ, कोई फायदा है? तुम्हारा कोहली कैप्टन बने, रोहित शर्मा कैप्टन बने, अबे अल्टीमेट गोल यही है कि इंडिया को जीतना है, कैप्टन कोई भी हो। और वैसे भी धोनी जब कैप्टन बना था, कब कैप्टन बना था? 2007 में बना था। 2014 में वो छोड़ दिया था, तब तक उसने एक वर्ल्ड T20 जीता था, एक चैंपियंस ट्रॉफी जीता था और एक वर्ल्ड कप भी जीता था। उसके बाद भी उसने कैप्टनसी छोड़ा था। उसके बाद से विराट कोहली कैप्टन था 2022 तक, 2021 तक रहा कैप्टन। हो 7 साल हो गया भाई, बस और कोई कैप्टन बन जाए। प्रॉब्लम क्या है? जब विराट कोहली निकल के ये रोहित शर्मा कैप्टन बना, तब से ही विराट कोहली के फैन में देख रहा हूँ रोहित शर्मा को गाली देते रहते। अरे क्यों? अभी 2-4 साल किसी और कैप्टन को भी मौका दे दो, शायद वो कोई कप जीत जाए। और एक बात, अफगानिस्तान के साथ विराट कोहली ने 100 बनाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। फाइनली 3 साल के बाद लड़के ने 100 बनाया है। अभी अगर सच में वो फॉर्म में लौट के आया है तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। और वो जो सेलिब्रेशन था वो 100 बनाने के बाद, मैं समझ सकता हूँ, बेचारा बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, अच्छा खेल रहा था, बट जब भी वो गलती करता था, कोई छोटी मोटी गलती भी करे, उसका लक उसको फेवर नहीं कर रहा था, इसलिए वो हमेशा आउट हो जाता था। अफगानिस्तान वाले मैच में भी उसने गलती की थी, अफगानिस्तान ने कैच ड्रॉप कर दिया, उसने 100 बना लिया। बेचारा 3 साल से खुद ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। उसके सेलिब्रेशन से पता चल ही रहा था कि बेचारा बहुत रिलीव्ड फील कर रहा था। कोहली का फॉर्म में आना आगे चल के इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। ही इज अ मैच विनर, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन श्रीलंका वाला मैच जो डू और डाई मैच था, उसमें वो 0 पे आउट हुआ था। अभी एज ए क्रिकेट फैन हम जाके आगे यही याद रखेंगे कि कोहली इंपॉर्टेंट मैच में 0 में आउट हुआ था, ना कि ये याद रखेंगे कि उसने अफगानिस्तान के साथ 100 बनाया था। क्या होगा उस 100 का?
क्या करेंगे हम? कुछ फायदा हुआ हमको? हम तो आ गए मुंह उठा के फाइनल से पहले घर। अभी आप लोग ये बोलोगे ये साला पक्का रोहित शर्मा का फैन है इसीलिए ऐसा विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर रहा है। अबे नहीं यार, 2019 वर्ल्ड कप याद है? रोहित शर्मा कितना अच्छा फॉर्म में चल रहा था, 4 या 5 सेंचुरी मारे थे उसने पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन न्यूजीलैंड वाले मैच में क्या किया? 0 या फिर 1 पे आउट हो गया था वो, जो सेमीफाइनल था। अभी 2-3 साल बाद, 2-3 साल तो छोड़ो, अभी भी दिमाग में यही आ रहा है कि साले ने पूरा टूर्नामेंट इतना अच्छा खेला, उसी इंपॉर्टेंट मैच में जाके 0 और 1 में आउट हो गया। इंपॉर्टेंट मैच था ना वो। तो जो इंपॉर्टेंट मैच होता है अगर उसमें तुम नहीं खेलोगे तो तुम्हारे अचीवमेंट को याद रखने का कोई फायदा है नहीं, कोई सेंस बनता है इस बात का। एक डेड रबर में जाके आपका फेवरेट प्लेयर 100 बना दिया और आप विराट कोहली के फैन उसके बाद जो ट्विटर में हंगामा मचाए कि फाइनली किंग इज बैक, 71st शतक बन गया, पॉन्टिंग का रिकॉर्ड टूट गया। अरे फायदा क्या हुआ? इंडिया फिर भी आउट ऑफ द टूर्नामेंट है। श्रीलंका के प्लेयर्स को देखो, पूरा टूर्नामेंट एक भी प्लेयर सेंचुरी नहीं बनाया है, फिर भी जीत गए, कप लेके आए साले। और वही अफगानिस्तान वाले मैच में भुवनेश्वर कुमार 5 विकेट निकाल रहा है, 4 या 5 विकेट लिया था उसने, याद भी नहीं है मेरे को, कौन याद रखेगा? क्या फायदा बताओ? अरे तुम वो मैच भी हार जाते, क्या लेना देना था? जब साला पाकिस्तान और श्रीलंका वाले मैच में तुम 19 रन 14 रन खाओगे 19th ओवर में, तो ये 5 विकेट को क्यों हम याद रखेंगे? सेंस बनता है कुछ इस बात का? एक तो मुझे ये लगता है कि इस दुनिया में सबसे कंफ्यूज्ड इंसान दिनेश कार्तिक ही होगा। बेचारा आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, इतना अच्छा फिनिश किया आरसीबी के लिए, इसके चलते उसका सिलेक्शन हुआ इंडिया टीम में, लेकिन उसको फिर एशिया कप में अब बेंच में बैठा दिया। बेंच में बैठा के आपने क्या किया? ऋषभ पंत को ले लिया। यार क्या ऑब्सेशन है तुमको ऋषभ पंत के साथ? कहीं कुछ भी होता है ऋषभ पंत को ले लो। अब दिनेश कार्तिक को सिलेक्ट किया है, एटलीस्ट उसको ऋषभ पंत जैसा चांस तो दो, वर्ल्ड कप तक सारे मैच खिला के तो देखो फिनिशर बनता है नहीं बनता है। ट्राई नहीं करोगे तो कैसे बनेगा वो? और ये साला ऋषभ पंत का रोल है क्या? वो किससे कोचिंग लिया था क्रिकेट का, ये बता दो मेरे को। उसका जो कोच है उसको बस लेग साइड में लपेटने के अलावा और कोई शॉट सिखाया नहीं है। टेस्ट मैच में ऋषभ पंत बहुत अच्छा है, लेके रखो, टेस्ट मैच में परमानेंट प्लेयर है वो, क्योंकि टेस्ट मैच में सब क्लोजअप फील्डर्स रहते हैं, उसको बस उठा के उनके ऊपर से मारना होता है, इसलिए वो चलता है। अरे जहाँ पे बॉल्स लिमिटेड होते हैं, ऋषभ पंत को आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल करो, वो खेल ही नहीं पाता है। हमको टीम में एक लेफ्ट हैंडर चाहिए इसलिए हम ऋषभ पंत को ले लें। अरे भाई लेफ्ट हैंडर क्यों चाहिए अगर तुम्हारे पास है नहीं? एक तो इंडिया इतना बड़ा देश है, इधर हर गली में कोई ना कोई क्रिकेट खेलता हुआ दिखेगा, इसके बाद भी तुमको कोई इंडिया में लेफ्ट हैंडर नहीं मिलता है जो T20 खेल सके। 2008 में आईपीएल का एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ था? टैलेंट ढूंढने के लिए, राइट? आईपीएल में इतने प्लेयर्स आते हैं, लेफ्ट हैंडर नहीं है। ऐसे अगर ऋषभ पंत के आगे प्लेयर्स ढूंढने के लिए चाह हो ना तो बहुत प्लेयर्स मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऋषभ पंत सबको पैसा खिला के रखा है, इसीलिए हर बार उसी को ले लेते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है, याद है बचपन में हम लोग गली क्रिकेट खेलते थे, जिसका बैट होता था वो बोलता था मैं बैट नहीं दूंगा मुझे नहीं खिलाओगे, तो चाहे वो कितना भी गंदा खेले हमको उसको खिलाना ही पड़ता था, नहीं तो बैट नहीं मिलेगा ना। हम लोग के पास बैट नहीं होता था। शायद ऋषभ पंत वही है जिसके पास बैट है, वो नहीं खेलेगा तो टीम में किसी को बैट नहीं मिलेगी, इसीलिए उसको लेना पड़ता है। हो सकता है, हमको छानबीन करनी चाहिए इस बारे में। और ये हार्दिक पांड्या क्या हो गया है उसको भी एज ए फिनिशर देखा जाता है इंडियन टीम में, लेकिन वो एक ही जो फर्स्ट पाकिस्तान वाला मैच था उसी में ही उसने मैच फिनिश किया, उसके बाद वो किसी भी मैच में नहीं चला। क्या रे पांड्या, घर जाके अपने पापा को बोलता था आज मैं करके आया। आज मैं पूछता हूँ कब रेगुलरली मैच खत्म करेगा रे तू? और ड्रेसिंग रूम में जाके अपने कैप्टन को बोलेगा भाई आज मैं खत्म करके आया। दिल से खुशी होगी, एज ए क्रिकेट फैन हमको बहुत अच्छा लगेगा अगर ये तू बोलेगा, तब तुझे कोई बैन नहीं करेगा क्रिकेट से। और एक तो ये साला केएल राहुल, इसका क्या काम है? जब आईपीएल आता है तब तो भर भर के रन मारता है, 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी। अरे भाई वो हमेशा 500 से ज्यादा रन मारता है हर आईपीएल में, चाहे उसका स्ट्राइक रेट कम रहता है बट मारता तो 500 के ऊपर है ना, एटलीस्ट उतना कर दे। इतना कंफ्यूजन क्या है उसके लाइफ में? इधर मारना है नहीं तो रुकना है, ना वो रुक पाता है ना वो मार पाता है। मुझे अभी ठीक से याद भी नहीं आ रहा है कि केएल राहुल कब इंडिया के लिए एज ए ओपनर परफॉर्म किया था, फिर भी उसको वर्ल्ड कप स्क्वाड में ले गए। यार मुझे ना समझ में नहीं आता है ये सिलेक्टर्स लोगों का दिमाग खराब है या ये लोग गांजा मार के बैठे रहते हैं? कैसे टीम सिलेक्शन होता है भाई, तो मेरे दिमाग से ऊपर ही जा रहा है। अभी तुम लोगों में से भी बहुत लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि अरे साला 4 दीवारी के अंदर बैठ के वीडियो बना रहा है, कभी खेला है जिंदगी में, इतना बोल रहा है। अरे भाई इसीलिए तो सिलेक्शन प्रोसेस है,
इसीलिए तो आईपीएल, रणजी ट्रॉफी, कितने सारे टूर्नामेंट्स होते हैं इंडिया में प्लेयर्स ढूंढने के लिए, और जो प्लेयर्स उसी के अंदर से क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं वो टीम में आते हैं। और हम टीम में इसीलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने वो क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन जो उस प्रोसेस से आगे बढ़ता है उसके दिमाग में इतना तो होना चाहिए कि कैसे खेलना है, क्या करना है, क्लियर स्ट्रेटेजी होना चाहिए। मैं बस उतना ही बोल रहा हूँ। मुझे बाहर बैठ के ये चीज समझ में आता है कि ऐसा होना चाहिए, उन लोगों को अंदर नहीं समझ में आता है। ये तो मुझे बिल्कुल हजम ही नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने लोगों को जस्टिफिकेशन देते हुए सुना है कि हमको लेफ्ट हैंडर इसलिए चाहिए ताकि वो स्पिनर्स को हैंडल कर पाए, लेग स्पिनर्स को। क्या इंडिया में कोई राइट हैंडर लेग स्पिनर्स को हैंडल नहीं कर पाता है? इतना खराब पूल ऑफ प्लेयर्स है क्या हमारे पास? ये तो हो गया प्लेयर्स के बारे में। अब थोड़ा बात कर लेते हैं ऑडियंस के बारे में। मैंने आज ही ट्विटर में पोस्ट देखा कि इंडिया का वर्ल्ड कप स्क्वाड का सिलेक्शन हो चुका है, जिसमें मोहम्मद शामी का कोई प्लेस है नहीं। तो उसमें एक पाकिस्तानी भाई ने कमेंट ये किया कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में शमी जैसा बॉलर होना चाहिए जो 145 से ऊपर बॉल करता हो, उसके बिना वर्ल्ड कप में सरवाइव करना इंडिया के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। बहुत ही जेन्युइन कमेंट है, इसको कंस्ट्रक्टिवली लिया जा सकता है, बट दुनिया में चूतियों की कमी नहीं है। कोई एक उसके नीचे रिप्लाई ये कर रहा है, हाँ तुम्हारे पास तो इतने 145 के ऊपर वाले बॉलर थे, तुमने एशिया कप जीत लिया क्या? अबे साला, कहाँ का बात कहाँ पे लेके जा रहे हो? ऐसे एशिया कप तो इंडिया भी नहीं जीती। और उस बंदे ने कितना आराम से बात बोला हुआ था, बहुत इजीली बोला हुआ था, किसी को कमेंट नहीं कर रहा था या किसी का बुरा नहीं चाह रहा था, वो बहुत नॉर्मल से कमेंट था। लेकिन नहीं, तुमको हर जगह जाके उंगली करना होता है। क्यों भाई, क्यों? आराम से रहो ना, एक दूसरे को उंगली करने की क्या जरूरत है? 2017 में जब वो चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा था तब तुम लोगों ने कितना उंगली किया, अरे पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो, पाकिस्तान तो ऐसे ही हार जाएगा, इंडिया तो सोते सोते पाकिस्तान से जीत जाएगी। क्या हुआ? क्या हुआ बताओ मुझे। एक तो जाके पहले उंगली करते हो इतना, फिर उसके बाद मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते, उसके बाद ये बोलना रह जाता है हाँ एक बार हार गए, उसी के बाद तुम लोग बोलते रहोगे बोलते रहोगे बोलते रहोगे। मैच खत्म हो जाए उसके बाद जाके बोलो हाँ हमारी टीम जीत गई। मैच ही है यार, और इसमें हार जीत लगा रहता है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर दूसरी टीम को नीचा नहीं दिखाना चाहिए या दूसरे फैंस को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। किसी भी दिन कोई भी जीत सकता है। जैसे हमारी सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एशियन टीम श्रीलंका से हार गई, वैसे हम्बल रहो, सबका इज्जत करो, सब खुश रहो, गाली गलौज करना जरूरी है? चलो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। सच्चे क्रिकेट फैन हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। इतना समझाने के बाद भी किसी को गाली गलौज करने का मन हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल वेलकम, और हम आशा करेंगे कि हमारी टीम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करे। गुड बाय, थैंक यू।